वादा किया है उस क्षेत्र में नया विद्यालय करने का फर्ज करें। हमारे ये कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, आप सभी से मिलाकर हमारे ये करके हमारे बनवासी भाई बहन को पारंपरिक प्रस्तुति का ये प्रस्तुतिकरण आपके कर्तव्यों से इस अलौकिक प्रकाश के प्रज्वलन निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो एक अभिनव नवाचार सोच सड़क संगठन की दिशा में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह प्रस्तुतिकरण आने वाले सड़क राजमार्गों में एक नया इतिहास अंकित करेगा, सड़क इतिहास अंकित करेगा। आपकी दूरदर्शिता त्वरित निर्णय क्षमता का यह प्रतीक आज का आयोजन और इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ हमारे सभी सम्मानित जनों के द्वारा इस दीप की हरबाती के प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। अंधकार को हटता है, दीप यह नया उजियारा करता है, नए उजियारे का प्रस्तुतन निश्चित तौर पर सफलता की नई कहानी को अंकित करता है। इसी भाव के साथ हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा इस दीप का प्रज्वलन किया गया। बुदंगल के कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका संवर्धन कीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बुदंगल के इन कलाकारों के द्वारा। भारत सरकार और डॉक्टर अशोक मस्कर जी से कि आप भी तीनों इस सब कार्य में करें। हम परंपरागत यह हमारा उपहार कलगी साफा मिलन माला के साथ हमारे अतिथि का स्वागत और यह हमारे पुष्पों का प्रतीक पुष्पगुच्छ और हमारी आज के आयोजन की याद का यह प्रतीक चिन्ह हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को प्रदान करने का कष्ट करें। मैं अगले पायदान पर निवेदन करूंगी श्री आर के पांडे जी, मेंबर प्रोजेक्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, देव सिंह सैयाम जी और नारायण सिंह पट्टा जी से कि वे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का यह तीनों प्रतीक भेंट करके स्वागत सम्मान कीजिएगा। यह हमारी आदरणीय सैयाम जी से भी अनुरोध है कि हमारी ये परंपरागत जो उपहार है कलगी साफा और मिलन माला पहनाकर उनका स्वागत और पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कीजिएगा। देव सिंह सैयाम जी, नारायण सिंह पट्टा जी और आर के पांडे जी। स्वागत के अगले पायदान पर मैं अनुरोध करूंगी श्री पी के लाल जी से कि वे आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, भारत सरकार का स्वागत करें, सम्मान करें। अनुरोध पी के लाल सर से कि वे फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, भारत सरकार का स्वागत भी भेंट करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय बीसा साहूलाल सिंह जी के स्वागत के लिए विवेक जायसवाल सर से कि वे आए और आदरणीय बीसा साहूलाल सिंह जी, मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का स्वागत करें। आपसे अनुरोध करूंगी कि आदरणीय देव सिंह सैयाम जी, विधायक मंडला जी का स्वागत करें। आदरणीय विवेक जायसवाल सर से मेरा अनुरोध, देव सिंह सैयाम जी, विधायक मंडला, बेटा आगे तक चले जाइए सर, उधर बैठे सर। हाँ, स्वागत नहीं रोक दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि सभी का स्वागत हो चुका है। सभी का हम प्रथम पायदान में जो जितने हमारे सम्मानीय विराजित हैं देव सिंह सैयाम जी का स्वागत कर रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे आदरणीय एम के चौधरी जी से कि ओंकार सिंह मरकाम जी का भी स्वागत करें। आदरणीय भूपेंद्र मरावी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। अशोक मस्कर जी का भी स्वागत सम्मान कीजिएगा। हमारे साथ आदरणीय नारायण सिंह पट्टा जी विधायक बिछिया हैं। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय एस ठाकुर जी से कि आदरणीय नारायण सिंह पट्टा जी का स्वागत करें। हमारे साथ है महिला शक्ति आदरणीय संपत्तिया उइके जी, पूर्व सांसद राज्यसभा। मैं आदरणीय शारदा सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मंडला से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय संपत्तिया उइके जी का यह हमारी परंपरागत भेंट करके स्वागत करें। हमारे साथ है संजय कुशराम जी। मैं आदरणीय वीके खंडेलवाल जी से अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर संजय कुशराम जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आपके स्वागत के भाव को अतिथि तक पहुंचाती है। मैं अनुरोध करूंगी विनोद कछावत।
मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। एनएचआई की तरफ से मोहित नागर जी से मेरा अनुरोध। ये हमारी परंपराओं का, समृद्ध परंपराओं का अद्भुत अभिनव पल। मोहित नागर जी से मैं अनुरोध करूंगी कि यह परंपरागत हम सबका जो परंपरा का अवसर है, स्वागत के भाव हम सब के मन में हिलोरे लेते हैं और हमारा मन प्रफुल्लित होता है जब विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे साथ मंच पर होते हैं। हमारे मन के सम्मान के स्वागत के भावों को उनका व्यक्त कर रहे हैं। ये एनएचआई की ओर से मोहित जी से अनुरोध। और द्वितीय पंक्ति में विराजित मोहित जी, मेरा अनुरोध है कि द्वितीय पंक्ति में विराजित सभी सम्मानित जनों का आपके करकमलों से स्वागत करने का कष्ट करें। आप हमारे आर.के. पांडे सर का भी मोहित जी स्वागत कीजिएगा। स्वागत के भावों को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमने अपनी परंपराओं से स्वागत को संजोया और स्वागत के भावों को अपने उद्बोधन के माध्यम से व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय आर.के. मेहरा सर को स्वागत उद्बोधन के लिए। प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय फक्कर सिंह जी, मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, राज्यसभा की पूर्व सांसद माननीय संपतिया उइके जी, मंडला के विधायक श्री देवी सिंह सयान जी बार बार आग्रह कर रहे थे और मेरी भी इच्छा थी कि एक बार मुझे मंडला जाना है। मुझे पता है कि मंडला की ये जो भूमि है, यहाँ प्रकृति निवास करती है। यह प्राकृतिक सुंदरता का सदैव देश के लोगों को आकर्षित करने वाली भूमि है और पवित्र भूमि इसलिए है कि रानी दुर्गावती की भूमि है। यहाँ का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड के टाइगर डेस्टिनी के लिए एक प्रसिद्ध ऐसी जगह है। पर्यटक दुनिया से यहाँ आते हैं। यहाँ के वनवासियों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका विकास करना ये स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर विकास अगर करना है तो सबसे पहली बात यही है कि रोड अच्छे बनने चाहिए। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनकी बात को बार बार याद रखता हूं और लोगों को भी कहता हूं। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में की शुरुआत की है। सोयाबीन का पर एकड़ उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को उनके फसल का सही दाम कैसे मिले। आज बड़े प्रमाण पर जो गेहूं हो रहा था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करके अच्छा कार्य करके दिखाया। स्वाभाविक रूप से नई नई टेक्नोलॉजी लाकर मध्य प्रदेश को विकास करने के लिए उनकी कोशिश चल रही है। मैं शिवराज जी को बहुत पुराने दिनों से आग्रह करते आया हूं कि इस देश का किसान इस देश की बिजली तो तैयार कर सकता है, पर इस देश की एनर्जी भी तैयार कर सकता है। हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी अन्नदाता नहीं रहे, केवल वो ऊर्जादाता बने। और इसलिए मेरे घर पर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, 2 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी ऐसी है जो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर उसके ऊपर चलती है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, टोयोटो कंपनी की गाड़ी है जिसका नाम मिराई है, मिराई यानी भविष्य। और दूसरी गाड़ी जो है वो फ्लेक्स इंजन पर चलती है।
यानी 100% इथेनॉल पर चलती है। शिवराज जी, हमने अभी पानीपत में एक नया प्रकल्प की शुरुआत कर दी इंडियन ऑयल के पीछे लगकर मैंने, और वो प्रकल्प यह है कि हम ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, हमारे मराठी में उसको तनस कहते हैं, उससे अभी हमने बायो बिटुमेन बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं 2-3 महीने में लॉन्च करने जा रहा हूँ। एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है जो किसान के खेत में जाएगा और वहाँ से कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इतना ही नहीं तो ये जो तनस है इसको लेकर हम वो मशीन में डालकर उससे बायो बिटुमिन तैयार होगा और ये बिटुमिन से रोड बनेंगे। किसानों ने तैयार किए हुए बिटुमिन से रोड बनेंगे और किसानों से तैयार किए हुए इथेनॉल से भी गाड़ियां चलेगी। मैं खुद नागपुर जिले में 4 लाख लीटर इथेनॉल ये जो ब्रोकन राइस से बनाने वाले प्रकल्प की शुरुआत कर रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि फूड ग्रेन से इथेनॉल बन रहा है, मक्के से इथेनॉल बन रहा है, और इस साल भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ने परसों कैबिनेट में कहा कि इथेनॉल के कारण हमने 40,000 करोड़ रुपए की बचत की है, उतना इंपोर्ट कम हुआ है, भारत सरकार का पैसा बचा है। हमारे टीवीएस, बजाज और हीरो की स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी अब 100% इथेनॉल पर तैयार हुई है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आपको 2 बातों के लिए मदद करूंगा कि मध्य प्रदेश की सब बसेस स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वैसे भी उसकी हालत ठीक नहीं है मुझे पता है, उन्हीं ड्राइवर को इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस दे दीजिए, 1 रुपया मत डालिए। मैं एयर कंडीशन इलेक्ट्रिकल बस आपको दिलाने का मार्ग दिखाऊंगा और टिकट रेट 25% कम करके मध्य प्रदेश की जनता को एसी बस में घुमाने का काम प्रोजेक्ट करके दूंगा। आप दिल्ली आइए, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और इलेक्ट्रिक बस में सब घूमेंगे। जो स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा है, भगत सिंह जी ने अंजनिया में फ्लाईओवर की मांग की है, वो फ्लाईओवर को मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। वहां फ्लाईओवर हम बना के हमारे यशस्वी मंत्री तल परिवहन विभाग आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे मध्य प्रदेश के हमारे विधायक आदरणीय शिवराज जी, हमारे मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी लोक निर्माण विभाग, हमारे विधायक आदरणीय देव सिंह सैजाम जी, डॉक्टर मस्तूरे जी, नारायण सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सतिया जी, पैकेज है उनमें से 1261 करोड़ रुपए। और मैं मंडला के और डिंडोरी के सभी नागरिकों को कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक नितिन गडकरी जी, हमारे भूतल परिवहन मंत्री जी का ये जो सौगात, और मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं उनके आशीर्वाद से ये लगभग इन मार्गों का जो स्वीकृति हमको प्राप्त हुई है। और मैं इसलिए मंडला डिंडोरी की जनता की ओर से आदरणीय नितिन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। और 2-3 हमारे जो विषय हैं, विशेषकर मैं अभी आते आते आदरणीय नितिन जी ने मुझे कहा, जब हम ये नर्मदा के ऊपर हम पहुंचे तो आदरणीय कई संज्ञान में गए, ध्यान में गया कि ये ब्रिज, मैंने उनको कहा कि यहाँ पर कभी कभी अगर अति बारिश होने के साथ साथ, क्योंकि नर्मदा और अमरकंटक से निकलने के बाद इसके ऊपर पानी आता है, तो ये मैं सेतु जो बंधु योजना है, इस योजना से इसके एक हाई ब्रिज बनाने के बारे में उनके ध्यान में विषय लाया। और यहीं से जो साइड से हमारा ये नर्मदा के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो नैनपुर से जबलपुर मार्ग को जो जोड़ने वाला हमारा बाईपास, और एक धार्मिक स्थान है, और इस स्थान को जोड़ते हुए यहाँ पर एक बाईपास निर्माण की बहुत आवश्यकता है। आपने उसको स्वीकृति दिया है
ये संभावना है आगे थोड़ा बढ़ेगा, परंतु मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपका आशीर्वाद इसको प्राप्त हो। ये हमारे नैनपुर जबलपुर बाईपास का ये इस नर्मदा होती हुए एक निर्माण की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, कान्हा हमारे सामने हाईवे, यहां से लगा हुआ कान्हा जो नेशनल पार्क, अगर हम यहां से चलेंगे नैनपुर के लिए तो नैनपुर और मंडला के बीच में चिरेडोंगरी और चिरेडोंगरी से कान्हा नेशनल पार्क, जब वहां हमारे आमतौर से पूरे दुनिया के लोग जाते हैं तो इस मार्ग की बहुत आवश्यकता है। इस मार्ग से कान्हा होते हुए हम इसको परसवाड़ा बालाघाट पर हम जोड़ सकते हैं और इसीलिए इसको एक कॉरिडोर के रूप में जोड़ने के लिए बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जी से कि हम सब और देशवासियों के लिए एक ऐसा ये नेशनल पार्क है, यहाँ से हम सीधा इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा, इसे नेशनल हाईवे से जब हम कान्हा से निकलेंगे तो कान्हा से लेकर के जब हम बांधवगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये घुघरी के नीचे से यहाँ से घुघरी रामनगर के होते हुए चाबी और चाबी से महलवानी, महलवानी से सहपरा और सहपरा से उमरिया और उमरिया से बांधवगढ़, ये पूरा एक कॉरिडोर हमारे बांधवगढ़ कान्हा। और मैंने एक निवेदन इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि नैनपुर से जो हमारा एक हाईवे सिवनी को जोड़ता है, जिससे पेंट जहाँ पर आपने फ्लाईओवर हमने हमारे इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए बनाया है, वहाँ उसको हम जोड़ सकते हैं। और दूसरा जो हाईवे मंडला से लेकर के हमारा लखनऊ गाँव, ये भी हमारा 98 किलोमीटर का है और नैनपुर से हमारा सिवनी ये 78 किलोमीटर। इसको किसी योजना विशेष में, क्योंकि पूरा आदिवासी क्षेत्र है और इसलिए इन आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास की योजनाओं को संभावित हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। मवई से लेकर के चाड़ा, जहां दुनिया के लोग आते हैं, उस चाड़ा में जो डिंडोरी क्षेत्र को जोड़ती है, इस मवई मंडला से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाका कहता है, नक्सली क्षेत्र कहलाता है, इसको जोड़ने के लिए और हम उसको छत्तीसगढ़ से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार के कुछ मार्गों की बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए आग्रह करते हुए एक बार फिर मंडला के सभी नागरिकों की ओर से, डिंडोरी के नागरिकों की ओर से, कि आपने जितना सौगात इस मंडला डिंडोरी के नागरिकों को दिया है, ये हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं सब जनप्रतिनिधियों की ओर से भी, पूरे मंडला डिंडोरी के नागरिकों की ओर से भी मैं एक बार बहुत आत्मीय स्वागत करते हुए मैं अपने इन शब्दों को विराम देना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आपके करतौलों से निश्चित तौर पर मंडला को कुछ अनुपम सौगातें मिल रही हैं। राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाली इस पट्टिका का अनावरण आपके करतौलों से बटन दबाकर किया जा रहा है। जोरदार तालियों से मंडलावासी स्वागत कीजिए इस अनुपम सौगात का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडल से शाहपुरा तक डोले, शाहपुरा से इंदौरी तक डोले, इंदौरी सागर डोला समुद्रा तक डोले, इंदौरी से मंडला तक डोले सड़क निर्माण और CRF के अंतर्गत समनापुर से बजाज सड़क निर्माण कार्य का यह शिलान्यास का अभिनव पर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको ये चलती हूँ पर ये जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि भूतल परिवहन मंत्री और ऐसे मंत्री जो जब आते हैं तो सौगातों की बरसात कर देते हैं। लोग चकित रह जाते हैं कि इतना पैसा नितिन गडकरी जी कहाँ से लाते हैं। लेकिन आज हमें 1284 करोड़ रुपए से ज्यादा के रोड मंडला डिंडोरी जिले को देने आए हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी, अब 1284 करोड़ की सड़कें मिल रही है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के
तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन गडकरी जी का, वंदन कीजिए नितिन गडकरी जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नितिन जी, अपने केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद, वरिष्ठ नेता माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी पीडब्ल्यूडी मंत्री भाई पंडित गोपाल भार्गव जी, मंडला के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय देव सिंह सयाम जी, हमारी राज्यसभा की पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय हमारे बीच में आए हैं। जरा याद करो, एक जमाना था मध्य प्रदेश की धरती पर, तब पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढा में गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता। लेकिन आज आप देखेंगे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाने के। और उसी में आज कुंडम से सहपुरा ये 36 किलोमीटर का मार्ग है, 140 करोड़ रुपया में, 140 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सहपुरा से डिंडोरी ये 73 किलोमीटर का मार्ग है, ये 241 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डिंडोरी से सागर टोला ये 86 किलोमीटर का मार्ग है, 329 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डिंडोरी से मंडला ये 101 किलोमीटर की सड़क है, ये 492 करोड़ रुपए की बनेगी। और समनापुर से बजाज मार्ग का उन्नयन 33 किलोमीटर का ये 53 करोड़ रुपए की लागत से होगा। तो कुल मिला के 1261 करोड़ रुपए की लागत से मंडला और डिंडोरी दोनों जिले की 329 किलोमीटर सड़कों की सौगात देने आदरणीय नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। 2003 के बाद अब तक लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और रोडों का विकास का ये लगातार काम अभी चलता जा रहा है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, सीधे कबीर चौरा से लेके डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, संदलपुर, नसलागंज, औदौलागंज, इंदौर, धार, सरदारपुर और झाबुआ तक से एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, ये केवल सड़क नहीं होगी, इसकी दोनों तरफ हम औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे। अभी गडकरी जी रास्ते में पूछ रहे थे फग्गन सिंह जी से और मुझसे कि मंडला में इंडस्ट्री कितनी है। हम क्या इंडस्ट्री की दृष्टि से हमारा मंडला अभी पीछे है, ये हमारा आदिवासी जिला है, ट्राइबल जिला है। और इससे योजना ये बना है कि इस रोड के दोनों तरफ कहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय उत्पाद के आधार पर आधारित कौन कौन सी उद्योग यहाँ डाले जा सकते हैं। बहुत बड़े ना हो, मझोले हो, छोटे हो, वनोपज के आधार पर हम कौन कौन सी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। फर्नीचर क्लस्टर जैसी इंडस्ट्री यहाँ बड़ी संख्या में आ सकती है। फर्नीचर निर्माण करके हम पूरे देश और दुनिया में भी भेजने का काम कर सकते हैं। तो इस जो नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा उसके कारण डिंडोरी से लगा के अमरकंटक से लगा के डिंडोरी हो, मंडला हो, इस पूरे इलाके की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने का महाप्रयास ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। वैसे भी मेरे बहनों और भाई, लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि विकास के कामों में किसी भी कीमत पर नितिन जी अनेकों सौगातें लेके आए हैं, लेकिन हमारा तो मन मानता नहीं है। इसलिए फग्गन सिंह जी ने भी कान्हा नेशनल पार्क को सीधे रोड से जोड़ने की मांग कर ली कि ये भी अगर नेशनल हाईवे बन जाए और शानदार 4 लेन हो
तो हमारे यहाँ टूरिज्म जो लोगों को रोजगार देता है, पर्यटन जो लोगों को रोजगार देता है, वो और बड़ी संख्या में पर्यटक आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता रहे। देखिए, नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता को निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे, क्योंकि वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं और उनके दिल में तड़प है, विशेषकर पिछड़े क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ कभी नक्सलवाद प्रभावी था, हमने नक्सलवाद को नियंत्रित कर लिया। ये बात सच है, नक्सलवाद केवल एक इलाके में सीमित होकर रह गया, लेकिन नितिन जी की इच्छा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शानदार सड़कें होनी चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए और केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं, टूरिज्म की जो डेस्टिनेशन है थोड़ा अलग तरह का कोई केबल ब्रिज वैसा कुछ बनना चाहिए। अब पहले एक ब्रिज बन चुका है नेशनल हाईवे के अंतर्गत, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के अब ये मंडला, गड़ा मंडला, रानी दुर्गावती का मंडला अब अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। और नर्मदा मैया की तो कृपा बरसती है, ये तो तीर्थ स्थल है, इसका सर्वश्रेष्ठ विकास हो, ये हम सब की कोशिश है। आप भी एक बार ताली बजा के हम लोगों ने जो किया है आप उसका समर्थन कीजिए। तो मुझे पता है ब्रिज बन चुका है, लेकिन फिर भी नितिन जी से प्रार्थना है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के सौंदर्यीकरण हो जाए, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ जाए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी जुड़ जाए, वो हम पर कृपा निश्चित तौर पर करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज गडकरी जी के जबलपुर के अलावा भी अनेकों स्थानों पर, जबलपुर में भी कार्यक्रम है, जबलपुर में अनेकों कार्यक्रम है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ट्राइबल जिले में रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम 9 CM राइज स्कूल मंडला जिले में प्रारंभ कर रहे हैं और एक का भवन होगा लगभग 30-30 करोड़ का, तो लगभग 300 करोड़ के तो भवन बनेंगे। और ऐसे स्कूल जो पढ़ाई में, शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों को मात करेंगे, क्योंकि गरीब का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। उसका अभियान आपको पता ही है लगातार जारी है। एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा। हम लोग गांव में रहने वाले लोग, कस्बों में रहने वाले लोग, हमारे बच्चों में बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन कई बार अंग्रेजी हमारे बच्चों को मार डालती है, क्योंकि हम अंग्रेजी में उतने पारंगत नहीं होते। लेकिन जब हमारे बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्लैट के माध्यम से या जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं नितिन जी को बताना चाहता हूँ, हमारे जनजाति बेटी, बैगा जैसे समाज के बेटा बेटी भी 400 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट और जेई मेंस के माध्यम से सफल हुए हैं। हमने उनकी विशेष कोचिंग कराने का हमने प्रयास किया था और इनकी सारी फीस, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज और चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इनकी सारी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाते। कौन भरवाता है? अरे कौन भरवाता है? मामा भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। लेकिन ये एक बात में मार खाते थे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी के कारण परेशानी होती थी और कई बच्चे छोड़ जाते थे। और इससे मध्य प्रदेश ने एक नई क्रांति शुरू की है, अपने प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी ताकि मंडला डिंडोरी के बच्चे पीछे नहीं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई होगी ताकि हमारे ट्राइबल बेटा बेटी, हमारे बाकी गरीब बेटा बेटी, किसान बेटा बेटी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सफल हो सके। मध्य प्रदेश में हमने करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। एक और खुशखबरी आपको देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम नितिन जी को सुनेंगे। थोड़ा अलग तरह का कोई केबल ब्रिज वैसा कुछ बनना चाहिए। अब पहले एक ब्रिज बन चुका है नेशनल हाईवे के अंतर्गत, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के अब ये मंडला,
गढ़ा मंडला रानी दुर्गावती का मंडला अब अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। और नर्मदा मैया की तो कृपा बरसती है, ये तो तीर्थ स्थल है, इसका सर्वश्रेष्ठ विकास हो, ये हम सब की कोशिश है। आप भी एक बार ताली बजा के हम लोगों ने जो किया है आप उसका समर्थन कीजिए। तो मुझे पता है ब्रिज बन चुका है, लेकिन फिर भी नितिन जी से प्रार्थना है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के सौंदर्यीकरण हो जाए, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ जाए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी जुड़ जाए, वो हम पर कृपा निश्चित तौर पर करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज गडकरी जी के जबलपुर के अलावा भी अनेकों स्थानों पर, जबलपुर में भी कार्यक्रम है, जबलपुर में अनेकों कार्यक्रम है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ट्राइबल जिले में रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम 9 सीएम राइज स्कूल मंडला जिले में प्रारंभ कर रहे हैं और एक एक का भवन होगा लगभग 30-30 करोड़ का, तो लगभग 300 करोड़ के तो भवन बनेंगे। और ऐसे स्कूल जो पढ़ाई में, शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों को मात करेंगे, क्योंकि गरीब का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। उसका अभियान आपको पता ही है, लगातार जारी है। एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा। हम लोग गाँव में रहने वाले लोग, कस्बों में रहने वाले लोग, हमारे बच्चों में बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन कई बार अंग्रेजी हमारे बच्चों को मार डालती है, क्योंकि हम अंग्रेजी में उतने पारंगत नहीं होते। लेकिन जब हमारे बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्लैट के माध्यम से या जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं नितिन जी को बताना चाहता हूँ, हमारे जनजाति बेटी, बैगा जैसे समाज के बेटा बेटी भी 400 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट और जेई मेंस के माध्यम से सफल हुए हैं। हमने उनकी विशेष कोचिंग कराने का हमने प्रयास किया था, और उनकी सारी फीस मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज और चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इनकी सारी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाते। कौन भरवाता है? अरे कौन भरवाता है? मामा भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। लेकिन ये एक बात में मार खाते थे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी के कारण परेशानी होती थी और कई बच्चे छोड़ जाते थे। और इससे मध्य प्रदेश ने एक नई क्रांति शुरू की है, अपने प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, ताकि मंडला डिंडौरी के बच्चे पीछे नहीं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई होगी ताकि हमारे ट्राइबल बेटा बेटी, हमारे बाकी गरीब बेटा बेटी, किसान बेटा बेटी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सफल हो सके। मध्य प्रदेश में हमने करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। एक और खुशखबरी आपको देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम नितिन जी को सुनेंगे। टूरिस्ट सर्किट एक बना रहे हैं मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के अलावा, हमारा पुरातन स्मारक, रामनगर का किला, सहस्त्रधारा और अन्य प्राचीन स्थानों को जोड़ते हुए टूरिज्म का हम सेक्टर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आएँ और रोजगार के अवसर पैदा करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज इतनी बड़ी सौगातें लेके हमारे आग्रह को स्वीकार करके नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं। इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए। अब हम उनको ही सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और तेज गति से विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। सहजता, सरलता, सौम्यता की मूर्त हैं आप, उम्दा सोच और नैतिक मूल्यों का भंडार हैं आप। जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्व जो अपनी उम्दा सोच से पूरे प्रदेश, देश को एक समृद्धता प्रदान करते हैं। माननीय नितिन गडकरी जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ कि आए और वे आज की इस सभा को अपने उद्गारों से लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय नितिन